दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। पैसे रामचरितमानस की कथा भाग 4 पेज नंबर 16 से लेके 20 तक की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जो अपने अवगुण सब कहू, बड़े कथा पार नहीं लहके। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महू जनी सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझी विधि विधि विनती मोरे, कोई न कथा सुनि दे खोरी। ऐतहु पर करही जे आशंका, मोहि दे अधिक दे जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल ही समझेंगे। कभी न हो नहीं चतुर कहवाऊ, मति अनुरुख राम गुण गावऊ। कहे रघुपति के चरिता पारा, कहे मति मोरे निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहु तुल के ही लेते भाई। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अधिक दृढ़ाई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जासु गुण कही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोए, तदपि कहे बिन रह न कोई। जहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसा अकथनीय ही जानते हैं कि तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर तार देता है। एक अनेय रूप नामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। व्यापक विश्व भगवान, ते धरि दे चरित कदिनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल वर्णत अनुरागी। जही जन मन ममता ति छोहू, जही करुणा करि किन्हीं न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनी हरि जस जानी, करो पुनित सफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ
भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाथ राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि का कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित पर जो नृप सेत कराई, चढ़ी पिपली गऊ परम लघु बिनु शर्म परई जाही। जो अत्यंत बड़ी शेष नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधो त्यों के रे, परवौ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि करो प्रणाम, जिन्हें वर्णे रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब शेष कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सियाने, भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने। भई जे अहि दे हो ही आगे, प्रणवो सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनति सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं रही, सो शर्म बल बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भुनीति भूति भले सोई, सुरसरि सम सब कही हित होई। राम सुकृति बनिति भदेसा, असमंजस असमोही अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता बुद्धि है, ये असमंजस्य है कि अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सिए ने सुहावनी टाँट बटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाँट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल सोई, आदर ही सुजान सहज बेयर बिसरई दिपो। जो सुन कही बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वेद को भूलकर सराहना करते लगते हैं। सो न होए बिनु विमल मति, मोती मति बल अति थोर। करूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंज मुराल, बाल विनय सुजी सुजी लखी मोह पर होई कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंधौ मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्मयो, सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित।
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस शहीद होने पर भी खर खटोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दुष्ट राक्षस शहीद होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदा उच्चरे ओ वेद भव परिधि बोरित सरीस जिन्हीं न सपने उखेद वर्णद रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेद की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदाऊ विधि पद रेणुभव सागर जही किने जहे संत सुधा शशि धेनु प्रकटे खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोरी होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित गृह सब इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरी सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुण्य बलाहो शारद सुर सरिता जंगल पुनित मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हटती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दिन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपणी सही विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिने श्री जा। अनमील आखर अर्थ न जापो प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो वेश मोहि पर अनुकूला करे कथा मुद मंगल मूला। सुमरि शिवा शिव पाई पसाऊ वर्णौ राजचरित चित्त चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाह भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनीति मोरे शिवा कृपा विभाति शशि समाज मिली मनो सुराती। जय यही कथय सुने समेता कई सुनई समुझी सचेता। हो ही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भामी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पाप रहित होने और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ सोचे हूँ मोहि पर जो हर गोरी पसाऊ। तो पुर हो जो केहू सब भाषा बनती प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और श्री पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वे सब सच हो जाए। बंधु अवधपुरी अति पावनी सरजु सरे कले कलुष न सावनी। प्रणवाओ पुर नर नारी बहोरी ममता जिने पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाले श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ।
फिर अवधपुरी उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। जय श्री राम। दोस्तों, अब हमारी आज रामायण कथा की पाठ 4 यहीं पर समाप्त होती है, जो कि पेज 16 से लेके 20 तक का पाठ हमने आज आपको सुनाया। मुझे आशा है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए सब मिलकर जय श्री राम। इसके बाद आप लोग रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। इस कथा का अपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विबल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम प्रकाश गृह किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा।
तुमरो मंत्र विभीषण बाणा, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भने भानु लिल्यो, ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हृदय बसहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधि लाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।